चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रोस्टर जारी होने के फ़ौरन बाद नस्ला टावर की बैल्कनी की गैलरियों को और जो ग्रिलें थी उसका गिराने का अमल जो है वो शुरू हुआ, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद उस ऑपरेशन को रोक दिया गया और इंतज़ामिया वहाँ से चली गई। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर और एक नया रोस्टर जारी हो गया है जिसमें 3 रुकनी लार्जर बेंच कराची के बड़े केस की बड़ी समाअत करेगा और कराची से जितने भी तजावुज़ात थे उसके खात्मे के लिए इदारों के सरबराहान को नोटिस एक मरतबा फिर जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा जिसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस काजी अमीन अहमद साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच होगा। और हमने देखा कि जब भी कराची रजिस्ट्री में समाअत होती थी तो कम अज़ कम 3 माह का जो है वो वक्फा ज़रूर होता था, मगर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जिस तरीके से रिटायरमेंट करीब आ रही है, फरवरी में वो रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ जाएंगे, तो हमने ये देखा है कि 1 महीने में तीसरी बड़ी समाअत जो है वो कराची में लगने जा रही है जिसमें इदारों के सरबराहान को बाउंड किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करें। अब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कौन कौन से केसेस जो है वो टेकअप किए जाएंगे, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। कराची में जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है सबसे बड़े कराची के नालों पर, जो कि हमने देखा कि 2020 की जब बारिशें हुई थी तो उसके बाद शहर कराची डूब गया था। जब पता चला कि आखिर डूबने की वजह क्या है, हालांकि नालों के ऊपर थोड़ी बहुत सफाई करते थे लेकिन वो प्रॉपर हल नहीं था उसका। NED यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की और ये इदारों के सरबराहान को बताया कि जी जब तक आप तजावुज़ात का ख़ात्मा नहीं करते नालों के अतराफ़ से, तब तक ये मामला जू का तू रहेगा और शहरियों को बारिशों में ज़हमत का सामना करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई और उसके बाद फिर इदारों के सरबराहान आए, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत को बैठना पड़ा और फिर उसके बाद जो है वो कराची में जो नालों के ऊपर जो लोग काबिज थे उन लोगों को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। और ये 30 फीट राइट साइड पे, 30 फीट लेफ़्ट साइड पे गुज्जर नाला 26 किलोमीटर का है, औरंगी नाला 22 से 23 किलोमीटर का है, जबकि महमूदाबाद नाले की बात करें तो महमूदाबाद नाले को भी जो है वो क्लियर किया गया। कराची के 3 बड़े नाले थे, उनसे तजावुज़ात का खात्मा किया गया। अब उन नालों को जो है वो मॉडर्न बनाने का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। जितने लोगों को हटाया गया उन लोगों को 90-90 हज़ार रुपये के चेक दिए गए ताकि उनके जो है जो किराए के, अगर वो किराए पर जाना चाहते हैं, मतलब किराए के घर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो घर पर जिन घरों पर बैठे हुए थे उसके बाद फिर वो लोग किराए पर गए थे और हुकूमत सिंध ने उनको जो है वो बतौर 90-90 हज़ार के चेक जो है वो फराहम किए। अब हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध को गुज़िश्ता समाअत में तलब किया था और ये कहा गया था कि जी आप मुतासरीन को मुतबादिल कैसे देंगे, किस तरह देंगे, क्या देंगे, सब कुछ एक जामा हिकमत अमली तैयार करके, एक रिपोर्ट तैयार करके हमें बताएं। गुज़िश्ता समाअत में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा था कि जी हम मुतासरीन को जो पैसा देंगे वो अपने फ़ंड से देंगे। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो सिंध गवर्नमेंट को जो पेश करने वाला जो मौक़िफ़ है वो एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट को कह देते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने बड़ी मुखालफत की। फिर हमने देखा कि बैरिया टाउन की रकम की बात की गई कि जी बैरिया टाउन की रकम से जो है मुतासरीन को मुतबादिल दे दिया जाता है, तो उसके ऊपर कहा कि अभी बैरिया टाउन की रकम आई नहीं है और सिंध गवर्नमेंट जो है अभी से नीयत लगा कर बैठ गई। सिंध गवर्नमेंट को अपने फ़ंड से तमाम मुतासरीन को मुतबादिल देना होगा, जिसके बाद गुज़िश्ता समाअत में वज़ीर आला सिंध ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई कि जी हम अपने फ़ंड से मुतबादिल देंगे और 2 साल के अंदर तमाम मुतासरीन को घर फराम करेंगे। अब की जो समाअत होगी यानी कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची में बड़ी केस की बड़ी समाअत करने जा रहे हैं जिसमें वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश करनी है कि जितने भी नाले के जो मुतासरीन हैं उनके मुतबादिल के लिए कौन सा मुतबादिल दिया गया है, कहाँ पर मुतबादिल दिया गया है, ये एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जो कि नाला मुतासरीन के हक़ में होगी। उसके बाद एक और बड़ी समाअत होगी जिसमें नस्ला टावर के मुतालिक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो समाअत करेंगे। नस्ला टावर की बात मैं ज़रूर करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसकी तो अगर मैं हिस्ट्री की तरफ जाऊँ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़र्स्ट टाइम आज से 9 माह पहले ये कहा था कि नस्ला टावर जो कि इशारा कायदीन पर एक इमारत बनने जा रही है जिसका पूरा सर्विस रोड ख़त्म हो चुका है, घेर लिया गया है, इसकी लीज़ के बारे में भी पता किया जाए, ये बिल्डिंग जो है वो नाले के ऊपर भी है, ये तमाम तर बातें जो है वो सामने आई थी। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए थे कि ये इमारत अभी खाली है, ऐसा ना हो
कि बाद में ये इमारत जो है वो भर दी जाए और उसके बाद फिर मकीनों को निकालना मुश्किल हो जाए। इसलिए बेहतर ये है कि नस्ला टावर को आप कमिश्नर कराची पहली फुर्सत में तहवील में लें। उसके बाद डिले एंड टैक्टिस होता रहा और फिर हमने देखा कि नस्ला टावर जो कि गैर आबाद बिल्डिंग थी आहिस्ता आहिस्ता आबाद होना शुरू हो गई, मतलब पूरी बिल्डिंग आबाद हो गई। और उसके बाद हमने देखा कि बेशतर लोग उसमें किराएदार भी थे, जिसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब उनको प्रेशराइज़ किया तो उसके बाद इदारों के सरबराहान ने जी बिल्डिंग को खाली करने के लिए जो है वो अहकामात निकाले। असिस्टेंट कमिश्नर ने जो है वो नोटिस जारी किया कि जी 1 माह के अंदर तमाम इमारत को जो है वो खाली कर दिया जाए, जिसमें बेशतर हमने देखा कि किराएदार थे जो कि अपने सामान लेकर जो है वो चले गए। उसके बाद हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब गुज़िश्ता समाअत में आए थे तो उन्होंने नस्ला टावर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जी नस्ला टावर का क्या हुआ, जिस पर इदारों के सरबराहान ने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता समाअत जो थी उसमें कहा था कि आप अगर से बिल्डिंग नहीं गिरती तो बम से गिरा दें। तो उस पर जो है वो बड़ी बाज़गश रही मीडिया पर भी कि जी बम से गिराने की बातें हो रही थी। बम से इसलिए नहीं गिराया जा सकता, KMC के जो डायरेक्टर हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर बम की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये एक बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, इस तरह ये जो अदालती अहकामात है उसमें बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। बेहतर ये है कि इसको मैन्युअली तरीके से गिराया जाए। गुज़िश्ता रात को इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आई। हरकत में इसलिए आई क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रोस्टर जारी हुआ, कराची में उन्होंने एंट्री मारी और उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जब समाअत होनी थी तो ज़ाहिर है इनको एक रिपोर्ट पेश करनी थी। अब वो रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ ना कुछ अमल दरामद होना बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रोस्टर जारी होने के फ़ौरन बाद एक कार्रवाई शुरू हुई जो कि नस्ला टावर की बैल्कनी की गैलरियों को और जो ग्रिलें थी उसका गिराने का अमल जो है वो शुरू हुआ, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद उस ऑपरेशन को रोक दिया गया और इंतज़ामिया वहाँ से चली गई, ये कहकर कि जी जानी नुकसान का भी खतरा है क्योंकि मलबा ऊपर से गिरेगा तो ये एक बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए इस ऑपरेशन को फ़िलहाल मौखर कर रहे हैं। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू जो है वो एक रिपोर्ट पेश होनी है जिसमें नस्ला टावर के मुतालिक बताना है कि जी आपने अमल दरामद किया या नहीं किया। तीसरी खास चीज़ ये है कि तिजोरी हाइट्स के मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि तिजोरी हाइट्स को जो है वो गिरा दें, जिस पर बिल्डर जो थे उन्होंने कहा कि जी हम खुद इस इमारत को जो है वो गिरा देंगे क्योंकि ये इमारत जो है वो चूँकि तामीर नहीं थी, इसका सिर्फ एक फर्स्ट फ्लोर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, इस इमारत को बनना था। 15 से 16 माले की ये बिल्डिंग थी जो कि जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी बुकिंग जिन लोगों ने कराई है उनकी पैसों की अदायगी जो है वो 3 माह के अंदर कर दें। और कमिश्नर कराची को ऐसा मुकर्रर किया कि जी आप बिल्डर से और बुकिंग वाले जो लोग हैं उनके पैसों की अदायगी देने तक आप जो है वो निगरानी करेंगे। नस्ला टावर के ऊपर जी मैं ज़रूर बात करूँगा। नस्ला टावर के ऊपर लोग कहते हैं कि जी लोगों को जो है वो बेघर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो इमारत गिराने का कहा है वो इमारत एक तो गैर कानूनी तामीर थी और दूसरा ये कि एक तो पूरा शारा फैसल का सर्विस रोड उन्होंने घेर लिया। सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी की जो लीज़ की बात की जा रही थी वो भी जो है वो गैर कानूनी थी। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा इस इमारत को गिरा दें। फिर उसके बाद हमने देखा कि अलादीन पार्क, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची में एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। जो काम इदारों के सरबराहान को करना चाहिए था वो काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया। हमने देखा कि कराची में गैर कानूनी तामीरात को जो रोकने का काम है वो SPCA का है, MDA का है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है, तमाम तर इदारों का था। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात दिए और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बुरे हो गए। आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से YMCA ग्राउंड की बहाली का अहकामात दिए, इसके अलावा अलादीन पार्क की बहाली के अहकामात दिए, KDA क्लब सोसाइटी के अहकामात दिए, जगह जगह जो खेलों के पार्क थे, मैदान थे, उन पर काबिज हो गए थे लोग, उसको वागुजार कराने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इदारों के सरबराहान को जो है वो प्रेशर किया। बस ये गलती हो गई, उस पर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मासूम लोगों के बारे में सोचा, उनके खेलने कूदने के बारे में सोचा कि उन लोगों को अच्छा माहौल फराहम करें। वो जगहें जो शहरियों के खेलने कूदने की थी उस पर लोग काबिज हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा वागुजार करवाएं, बस ये गलती हो गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। तो बहरहाल आगे चलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकामात दिए हैं वो तमाम अहकामात अवाम के हक़ में
और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ है। मतलब शहर कराची के पार्क्स को वागुजार कराना, ग्राउंड को वागुजार कराना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि अलादीन पार्क की मैं ज़रूर बात करूँगा, अलादीन पार्क पर पवेलियन एंड क्लब, शॉपिंग सेंटर और इसके अलावा बहुत कुछ वहाँ पर जो है वो तामीर हो चुका था। जो शहरियों के मकासद के तौर पर इस्तेमाल होने थे, वो जगहें प्राइवेट लोगों ने अपने मकासद के तौर पर इस्तेमाल कर लिए थे। KDA क्लब सोसाइटी को वागुजार कराया, पवेलियन एंड क्लब को वागुजार करवाया, इसके अलावा शॉपिंग सेंटर को वागुजार कराया। अलादीन पार्क पर ही कायम रॉयल पार्क रेजिडेंसी, जो कि एक बड़ी इमारत थी, 22 से 23 मंजिला इमारत थी, उसको वागुजार करवाया। उस पर रिहायशी लोग नहीं थे, उसके ऊपर भी जो है वो अहकामात दिए कि जितने भी अलॉटीज़ हैं उनकी रकम की अदायगी जो है वो फौरी तौर पर करें। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने YMCA ग्राउंड को बहाल किया, बराबर में बंस गार्डन है जिसके ऊपर प्राइवेट लोग काबिज थे, उनको भी वागुजार करवाया। इसके अलावा कराची शहर के तमाम पार्क्स को असल हालत में बहाल करने के अहकामात दिए, जिस पर हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद किए। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश होते हैं तो वो एक अलग मौक़िफ़ होता है, जब बाहर निकलते तो एक अलग होता है। फिर फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट आपस में इनकी बनती नहीं है, जिसकी वजह से शहरी रुल जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब अहकामात दिए तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने 2 बड़े मंसूबे लॉन्च किए। यानी कि एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के अहकामात दिए, जो लोकल ट्रेन आपकी चल रही थी 25 साल पहले, जिसको बंद कर दिया गया था, उसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने अच्छा बनाने के लिए एक बड़ा मंसूबा लॉन्च किया, जो कि 3 साल में कराची सर्कुलर रेलवे जदीद बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ज़मीन को क्लियर करवाया, और वज़ीर आज़म ने जो है वो इस सर्कुलर रेलवे को जदीद बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया, जो कि इंशाअल्लाह 2-3 सालों में जो है वो मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा फ्रेड कॉरिडोर की भी बहाली की बातें हो गई, फ्रेड कॉरिडोर भी चल पड़ी, मतलब उसके ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा K4 मंसूबे के ऊपर वफाकी हुकूमत काम कर रही है। इसके अलावा नालों को मॉडर्न बनाना, पहले ये होता था कि फेडरल गवर्नमेंट खुल के काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि अगर खुल के काम करते तो सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के आपस में, सिंध गवर्नमेंट कुछ अच्छा चाहती थी तो फेडरल गवर्नमेंट रुकावट बनती थी, फेडरल गवर्नमेंट कुछ अच्छा चाहती है तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो रुकावटें डाल देती है। तो ओवरऑल शहर कराची वालों का जो है वो एक नुकसान होता था। शहर कराची की सड़कें ख़राब थी, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कचरा पड़ा होता है, सड़कें ख़राब हैं। जितनी मुस्बत तब्दीलियाँ आप शहर कराची में देख रहे हैं, वो सारी की सारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मेहरबानियाँ हैं, जिसकी वजह से आज शहर कराची जो है वो आपको एक अच्छा और खूबसूरत मयार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त। कल एक बड़ी समाअत होगी, जो भी समाअत होगी उसके मुतालिक हम आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।